Hello students, this is your chapter 7 Diversity in Living Organisms. हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ पे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लाइक अगर हम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की बात करें जिसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, टाइनी होता है, उससे लेके अगर हम जो हमारी ब्लू व्हेल रहती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, सबसे बड़ा एनिमल है। या फिर हम अगर ट्रीज़ के बारे में बात करें, जिन कैलिफोर्निया ट्रीज़ जो होते हैं वो 30 मीटर्स तक या फिर 100 मीटर्स तक क्या है कि उनकी हाइट हो सकती है। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिनका शेप अलग है, साइज़ अलग है, कलर अलग अलग हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 1000 ईयर्स तक भी ज़िंदा रहते हैं, और कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अलग अलग तरीके की देखने की मिलती है, बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये सब क्या होता है, इवोल्यूशन होता है अर्थ पर। ठीक है। तो ये कोई इवोल्यूशन जो है ना, ये मिलियंस ईयर्स से चला आ रहा है। ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर सरवाइव करना है तो इसके अंदर इवोल्यूशन होगा ही होगा। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इन एवोल्यूशंस के बारे में जानने के लिए हमने क्या करा है कि हर एक चीज़ का ग्रुप बना रखा है। हर एक चीज़ को अपने उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या है, इन ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो उन जो ग्रुप होते हैं ना, उनको बाकी स्मॉलर सब ग्रुप्स के अंदर भी डिवाइड कर रखा है जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होते हैं। ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं ना, ये किस बेसिस पे होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन था ना, ये ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था एनिमल्स का उनके अकॉर्डिंग टू देयर लाइव डाउन। ठीक है। मतलब जो उनका लिविंग था ना, उसके अकॉर्डिंग पे उन्होंने क्या करा था, क्लासिफिकेशन दिया था एनिमल्स का कि वो कहाँ रहते हैं। लाइक लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा था, क्लासिफिकेशन दिया था। तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो सी के अंदर रहते हैं, लाइक कोरल्स हो गए, वेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, स्टार फिशेस हो गए, शार्क हो गए। ये सब क्या थे, सी एनिमल्स हो गए। बट ये क्या है कि पानी में रहते थे, उसके बावजूद भी इनके अंदर क्या है कि अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक जो थे ना, वो अलग अलग थे। बस जो उनका हैबिटेट था ना, वही एक कॉमन पॉइंट था इनके अंदर। ठीक है। तो ये इनका हैबिटेट था ना, वो ही कॉमन था। मतलब हैबिटेट मतलब जहाँ पे जैसे ये पानी में रहते हैं, तो ये जो पानी में रह रहे हैं ना, यही चीज़ इनके अंदर कॉमन थी। बाकी इनके जो अलग बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना, वो अलग अलग थे। तो उन्होंने फिर उनको मतलब डिवीज़न करा सब कैटेगरीज़ के अंदर, सब क्लासिफिकेशन करा, ताकि और जो भी उनके ग्रुप्स थे ना, मतलब जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने और सब ग्रुप बनाए। जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ना, और ब्रॉडली जो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था, वो किस बेसिस पे किया था कि वो किस तरीके के उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक उनके जो फंक्शंस होते हैं या किस तरीके का उनका शेप होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, या किस स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होते हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने फर्दर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, उनको और नेक्स्ट लेवल पे क्लासिफिकेशन किया उनका। जो हमारा बेसिक सेल होता है ना, तो अगर अपन सेल की बात करें तो सेल में भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं ना, उनमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, लाइक हमारा यूकैरियोटिक सेल जो होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो मल्टी सेल्यूलर होता है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है। ये क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं और मेम्ब्रेन होती है जो कि बाउंड करके रखते हैं ऑर्गेनेलीज को।
तो इन चीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है ना किस पे पड़ता है, मतलब जो उनकी सेल होती है उसका किस तरीके का शेप होगा ये कौन डिसाइड करेगा, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो ऑर्गेनलीज होती हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो उनका जो डिज़ाइन होता है ना सेल्स का, सबका अलग अलग होता है, वो उनके उस पर डिपेंड करता है। साथ में जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उनकी क्या वो क्या करते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जो उनके अंदर सेल्स बनेंगी ना उनको बनाने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। देन जो हमारी सेल होती है ना वो क्या है, ग्रुप्स के अंदर होती हैं। अब ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना सेल की, ये क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर एक काम को अलग अलग सेल्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये जो सेल होती है ना वो स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करती है। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी डिज़ाइन होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, अलग होता है, ठीक है। ताकि क्योंकि उनको क्या है कि वो किसी और पे डिपेंड तो नहीं है, उनको तो खुद का खाना खुद बनाना होता है, इसलिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना कि अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस होंगी, ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं, लाइक उनके फूड की रिक्वायरमेंट पे। मतलब कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद ही बना रहे हैं, तो वो क्या होंगे, उनकी डिज़ाइंस अलग होंगी बॉडी की। एंड लाइक जो प्लांट्स होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, तो उनका क्या होता है, शेप अलग होता है। एंड जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, कहीं और से लेके आ रहे हैं, लाइक एनिमल्स, तो उनकी बॉडी शेप अलग होगा। लाइक अगर अपन पूरा एक एनिमल का बात करें, पूरी एक एनिमल किंगडम की बात करें, तो एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के होंगे, है ना। तो सबके शेप्स अलग होंगे, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन फीचर, लाइक जैसे स्केलेटन होना, तो स्केलेटन हर एक एनिमल के अंदर मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो स्केलेटन है ना, ये इसका सब कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मतलब एनिमल तो हो ही गया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्केलेटन होता है उसके अंदर, तो ये एक तरीके का सब ग्रुप बन गया। तो इसी तरीके का होता है जब मेन उनका क्लासिफिकेशन होता है ना, तो वो अलग कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, देन उसके सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। नाउ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितनी भी लिविंग्स थिंग है, उनको क्या है कि बेसिक चीज़ों के ऊपर क्या करा गया, कैटेगराइज करा गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि उनकी डिज़ाइन किस तरीके की होती है और उनका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर है ना, उनका फंक्शन। तो इस तरीके से अगर जो हम क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज होती है। लाइक बहुत सी जो बॉडी होती है ना, जब वो स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट होती है तो उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना वो तो सबके सेम होते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो चेंजेस आता रहता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो अगर हम देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, वो जब एग्जिस्टेंस, मतलब जो है बेसिक जो उनके अंदर है ना, वो तो बेसिक सेम ही रहेगा। बट जो कैरेक्टरिस्टिक कहीं ऐसे होते हैं जो बाद में, जो कि बाद के अकॉर्डिंग उनके अंदर फीचर्स आते जाते हैं, ठीक है। कई ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो चेंज होता है ना बॉडी के अंदर, वो तो स्टार्टिंग में तो सिमिलर होगा ही, सेम होगा ही, बट आप बाद में क्या है कि उनके अंदर क्या है कि ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी थिंग्स आने लग जाती हैं जो कि क्या है कि उनको और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ऐसे इस तरीके के इवोल्यूशंस आते रहते हैं उनमें। चार्ल्स डार्विन थे ना, उन्होंने ही ये इवोल्यूशन का आइडिया दिया था, मतलब उन्होंने ही ये डिस्क्राइब करा था इसको 1859 के अंदर। इनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसमें। तो जो इवोल्यूशन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि क्लासिफाइड किया गया था, मतलब जो हमारे पुराने टाइम था ना, जो हमारे पूर्वज थे आदि मानव टाइम के, तो उसके अंदर क्या हुआ था, उनका जो एंशियंट, मतलब जो एंशियंट बॉडी थी ना, मतलब वो जो आदि मानव थे ना, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया और अभी में अगर अपन देखें तो काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है।
ठीक है, तो ये किस वजह से आया था? इवोल्यूशन की वजह से आया था। सो इन चेंजेस के बेसिस पे ना मतलब कई ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करा गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप था ना, इसके अंदर क्या कौन से ऑर्गेनिज्म थे? मतलब प्रीमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म। और जो सेकंड ग्रुप था ना, उसके अंदर एडवांस और हायर ऑर्गेनिजम्स को लिया गया था। बट ये जो कैटेगराइजेशन किया गया था इन लोगों का, इन ऑर्गेनिजम्स का, तो वो मतलब एक तरीके से करेक्ट नहीं था, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, कुछ तो यंगर थे ऑर्गेनिजम्स और कुछ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स थे ना, तो इनको क्या था कि सरवाइव करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो सिंपलर था। एंड जो यंगर ऑर्गेनिजम्स थे ना, तो उनका क्या था कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया था। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ? तो यहाँ पर क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे लाइक अर्नेस्ट हैकल और रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वॉसे। इन्होंने क्या करा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करने की ट्राई किया। तो इन्होंने जब ये क्लासिफिकेशन दिया ना, तो इन्होंने किंगडम जो होता है ना, वो दिया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इन्होंने 5 किंगडम को दिया। तो 5 किंगडम बताए एनिमल्स के। तो ये 5 किंगडम्स के नाम क्या थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। ये 5 इन्होंने किंगडम दिए थे, जो कि वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादातर यही क्लासिफिकेशन यूज़ होता है। तो ये जो ग्रुप इन्होंने ये किसके बेसिस पे बनाए थे? इनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। लाइक सेल स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ मतलब किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना लेते हैं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब इनका फंक्शन क्या क्या स्ट्रक्चर है इनका, इनके बेसिस पे इन्होंने ये 5 किंगडम दिए थे। और जो वॉर्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसमें क्या करा था उन्होंने, क्या क्या दिया था? मोनेरा दिया था। मोनेरा को उन्होंने क्या बोला था? आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, और जो डन बाय नेमिंग सब ग्रुप। इसके बाद क्या है, इन्होंने और भी सब ग्रुप्स दिए इन क्लासिफिकेशन के। तो इन्होंने देखो किस तरीके से किंगडम, सबसे पहले तो इन्होंने किंगडम वर्ड दिया। किंगडम के अंदर क्या क्या थे? किंगडम के अंदर एक तो आता है फाइलम, सेकंड आता है डिवीजन। तो फाइलम किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए। और डिवीजन किसके लिए यूज़ हुआ? प्लांट्स के लिए। फर्दर इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो किंगडम आएगा, किंगडम के अंदर क्या क्या आ गया, या तो फाइलम आएगा या फिर डिवीजन आएगा। तो ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अपन ने फाइलम की बात करें, तो मतलब एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स की क्या होती है? क्लास होता है, कौन सी क्लास होगी, फिर देन ऑर्डर होगा उनका, फिर कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उनके जीनस क्या होंगे, एंड देन कौन सी स्पीशीज़ होंगी। ठीक है, इस तरीके से ही प्लांट्स को डिफ़ाइन किया था। तो ये क्या थे? सब ग्रुप्स थे बाकी के, ये जितने भी हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या करा, हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, छोटे से छोटे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो जो उनकी बेसिक यूनिट थी ना, सबसे छोटी वाली, लाइक किसी भी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है, उसी तरीके से किसी भी किंगडम की सबसे छोटी यूनिट क्या बताई इन्होंने? स्पीशीज़ बताई, क्योंकि स्पीशीज़ क्या सबसे लास्ट में आ रही है। सो आपका फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या होता है। तो मोनेरा में क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है, और ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते, मतलब बाकी के जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी डिज़ाइंस होती है ना, वो भी मल्टी सेल्यूलर की तरह नहीं होती, अलग ही इनका डिज़ाइन होती है।
तो इनके अंदर क्या है कि इनकी डाइवर्सिटी के हिसाब से इनके कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं इनके अंदर। तो इनके अंदर क्या है कि कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल ही नहीं होगी तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी सबका अलग अलग होता है, अलग अलग डिज़ाइंस होती है इनके स्ट्रक्चर की, जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनसे बिल्कुल ही अलग होती है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना उनको भी दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। लाइक एक तो सिंथेसिसिंग के थ्रू देयर ओन फूड, मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तो होते हैं सिंथेटिक, मतलब खुद ही बनाने वाले, और एक होते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट से लेने वाले, तो उनको क्या कहते हैं, हेट्रोटॉपिक कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ऑटोटॉपिक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ कि क्या क्या होता है। तो बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गाए हो गई है, तो ये है ना साइनोबैक्टीरिया हो गया है, माइक्रोप्लाज्म हो गया है, ये क्या है कि इनके एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पे आपको इनके स्ट्रक्चर्स दे रखें। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। सो सेकंड किंगडम था हमारा प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के अंदर क्या, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो क्या होंगे, यूकैरियोटाइप होंगे, ठीक है, मतलब यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है कि ये जो इसके अंदर क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। तो वो जो कि क्या है कि मूविंग अराउंड, इनमें क्या है, फ्लैजेला या फिर सीलिया जैसे ना मतलब स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इनके अंदर, जो कि इनको मतलब अराउंड करने, मतलब मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, वही हेट्रोटॉपिक और ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक, ठीक है, दो होते हैं। तो इनके क्या है एग्जाम्पल्स, एल्गाए हो गया, डायटॉम्स हो गया एंड प्रोटोजोअन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ये देख एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर, उसके बाद ये अमीबिया का स्ट्रक्चर दे रखा है और यूग्लिना का स्ट्रक्चर दे रखा है। सो यहाँ पे फंगाई के बारे में दे रखा है। फंगाई क्या होती है, हेट्रोटॉपिक होता है। हेट्रोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और ये क्या है, अपने खाने के लिए, मतलब फूड के लिए क्या होगा, डिकेइंग ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना उन जो ख़राब हो चुके होते हैं उन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इनको सेप्रोटॉप्स कहते हैं। सो कई बार ये क्या है कि दूसरों के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके प्रोटोप्लाज्म को भी एज अ फूड लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या करते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। और कई बार इनकी कैपेसिटी होती है कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है ना वो किसकी बनी होती है, एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चिटिन, सॉरी काइटिन कहते हैं। तो ये काइटिन जो होता है ना इसकी क्या बनी हुई होती है, इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। इनके एग्जांपल दे रखे हैं, यीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम्स। ये क्या है, फंगाई के एग्जांपल्स हैं। ये तीनों इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, यीस्ट का, मोल्ड का एंड मशरूम का। कुछ फंगल स्पीशीज़ ऐसी होती हैं ना कि जो कि क्या रिलेशन बना लेती हैं, मतलब मिल जाती हैं किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गाई के साथ, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके साथ मिक्स होकर एक अलग ही चीज़, मतलब एक अलग ही ऑर्गेनिज्म बना लेती है खुद का। तो उसको क्या कहते हैं, हम सिम्बायोटिक कहते हैं। इस तरीके की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक कहते हैं। और ये इस तरीके की जो फॉर्म्स होती है ना जो ये बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिचेंस कहते हैं। तो अगर आपने पेड़ों पे देखा होगा कि अलग अलग कलर्स के पैचेस बने हुए होते हैं ट्रीज़ की बार्क पर, तो उनको क्या कहते हैं, ये लिचेंस ही होते हैं वो।